नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द स्टडी पीरियड पे। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं और जो हमारे सुपर टेट, टेट, सी टेट, रीट, डीएलएड, यूपीट्रिपल सी, पैट, लेखपाल आदि एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा बहुत। इन सभी एग्जामों में बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मतलब अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक नॉलेज है आपको, तो आप वो सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। आज का हमारा टॉपिक है क्या? नंबर लाइन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब वैसे आप देखोगे तो पेपर्स में, एग्जाम्स में इनके सवाल बहुत कम आते हैं, पर आते हैं। कभी कभी मैंने देखा है बेसिक क्वेश्चंस एक दो दे देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, पर अगर आप देखो पॉइंट ऑफ व्यू इसके इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कि जैसे आप होते हैं ना, केबीएस के इंटरव्यू होते हैं, कभी कभी डी ट्रिपल एस में होता है इंटरव्यू शायद, नहीं डी ट्रिपल एस का मुझे नहीं पता, पर ए डबल ई एस की जो वैकेंसी निकली है उसमें आपके इंटरव्यू शामिल किया गया है। तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि केबीएस का इंटरव्यू जो होते हैं, ए डबल ई एस या और भी एक दो एग्ज़ाम होंगे जिनमें पीआरटी में इंटरव्यू होते हैं, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा नंबर लाइन। क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप हमें बताइए नंबर लाइन पे 3/5 है, ये नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। तो आपको पता ही नहीं होगा कि नंबर लाइन क्या होती है और 3/5 वहाँ पे हमें कहाँ शो करना है। तो ये आपकी वहाँ पे एक कमी दिखा देगा कि आप इंटरव्यू में जाके दिखा देंगे नहीं भाई मैंने एग्जाम तो पास किया है, पर मेरे को बेसिक नॉलेज नहीं है कि 3/5 नंबर लाइन पे कहाँ आता है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि भाई मैंने देखा है, बच्चों से बात की है, तो ये इंटरव्यू पैनल का एकदम वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। काफ़ी आसान है और बहुत बेसिक नॉलेज है इसलिए। ठीक है, पर आप परेशान मत होइए, आप इस चैनल पे हैं तो हम ये सब यहाँ पे सीखेंगे और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। नंबर लाइन हिंदी में जैसे संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा। जिसने हमारी पहले के क्लासेस लिए हैं उन्हें पता होगा नंबर लाइन क्या होती है। मैंने टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर पिछले वीडियो में जिसने क्लास नहीं ली है वो जाके एक बार देख सकती है। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल करके देती हैं। तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपको अगर याद हो तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ मैंने बताई थी वो थी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बात करें तो मैंने बताए थे संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। उनमें जो जो बेसिक करेक्टराइजेशन था, मतलब बेसिक जो विभाजन था वो ये था कि रियल नंबर थे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर थी काल्पनिक संख्याएं। तो और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो आज हम इसी नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भी था कि अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन है जहाँ पर हम संख्याओं को शो करते हैं, ऐसी एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो नंबर लाइन ऐसी है जहाँ पर हम संख्याओं को शो करते हैं। चाहे आप इस तरह से बोल लो कि नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को शो करते हैं, या फिर आप इस तरह से बोल लो कि जहाँ पर हम रियल नंबर्स को शो करते हैं वो हमारी नंबर लाइन होती है। बात एक ही है कि एक संख्या रेखा, एक रेखा है, इस पर हम गणित की संख्याओं को शो करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 0 -1 इस तरह से। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। ठीक, आगे बात करते हैं। तो नंबर लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। नंबर लाइन मैंने आपको बता दिया क्या होती है, लेकिन नंबर लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नंबर लाइन कैसे काम करती है, नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैं बना देता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, देखिए आप, ये इस तरह की मैंने एक नंबर लाइन बना दी। अब आपके सामने एक नंबर लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे 0 है। ठीक है, मान लिया मैंने 0 है, क्योंकि ये 0 क्या है कि नंबर लाइन के बीच में ही होता है, मीडियम में होता है, हमेशा मिडिल में। और बीच में क्यों होता है? क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव होते हैं, इसके आगे नेगेटिव होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है नंबर लाइन का हमारा, वो क्या है? पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लिख लोगे तो याद रहेगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो नंबर लाइन है इसका कोई एंड नहीं है, ये खत्म नहीं होती है कभी। ठीक है, नंबर लाइन का कोई एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर लाइन कहाँ ख़त्म होती है, ठीक है, इंटरव्यू में ही पूछा जाए या पेपर में आ जाए कि संख्या रेखा का अंतिम बिंदु बताइए, तो मैं आपको बता दूं इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, कोई एंड नहीं है। ना इस तरफ से कभी ये नंबर लाइन खत्म होगी, ना इस तरफ से खत्म होगी।
अच्छा, आपको पता होगा जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती उसे हम क्या मान लेते हैं, इन्फानाइट। ये मान लेते हैं कि हाँ भैया कोई ऐसा पॉइंट आएगा ये ख़त्म होगी, पर वो एक्चुअल में होती नहीं है ख़त्म। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इन्फानाइट, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ भी क्या होता है हमारा इन्फानाइट, लेकिन ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि नंबर लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये अनंत है। कैसी है ये, अनंत। हिंदी में आप समझ लो अनंत मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। देखो मैं आपको हिंदी भी पढ़ाते जा रहा हूँ, अनंत का क्या मतलब होता है, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसका अंत तो है नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि इसके मध्य में, इसके मिडिल में क्या है हमारा, आपको दिख रहा है मध्य में जीरो होता है। नंबर लाइन के बीच में, नंबर लाइन कहीं पे भी हो अगर आपके सामने है तो नंबर लाइन, क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं रही वो, चाहे इतनी छोटी बनाए कोई इतनी बड़ी बनाए, उसके अगर आप दोनों तरफ नंबर रखने जाओगे तो हमेशा क्या बीच में जीरो ही होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया। नंबर लाइन का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नंबर लाइन का तीसरा पॉइंट कहता है कि जीरो के आगे, जीरो के आगे आप अगर नंबर प्लेस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो जीरो के आगे कैसे नंबर हैं आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि नंबर लाइन पर जीरो के आगे, या जीरो के आगे, या बोलो आप राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में। अच्छा राइट और लेफ्ट तो आपको पता होगा ना, राइट साइड में धनात्मक संख्याएं आती हैं या पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, जीरो के आगे हम बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 है, ये सारे कैसे हैं, ये जीरो यहाँ पे इसके राइट में आप देख रहे हैं ना, ये राइट है इस साइड, जीरो के राइट में कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं आ रही हैं। आप जीरो के आगे चलते चले जाओ, कहीं पे भी जाओगे हमेशा कैसे नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीरो के आगे आपको निगेटिव नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। वो पॉइंट क्या कहना, जीरो के पीछे, या फिर कह लो जीरो के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर मिलेंगे आपको, ऋणात्मक, निगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। जीरो के राइट में, अब आप देखो इधर, जीरो के लेफ्ट में, सॉरी जीरो के राइट में तो पॉजिटिव में, और जीरो के लेफ्ट में कैसे आएंगे आपके, निगेटिव। देखो आप यहाँ पे क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा तो अब आप, आपको बेसिक 4 नियम आपको इसको मैंने बता दिए, 4 नियम बता दिए, 4 पॉइंट आपको जो याद करने हैं वो बिल्कुल अच्छे से आप इन्हें फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। नंबर पहला क्या, कि जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होती है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि इसके मध्य में क्या है, जीरो, इसके मिडिल में जीरो है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पॉइंट क्या है, मिडिल में है और जीरो है। इसके राइट में देखो मैंने लिखा ना, जीरो के राइट साइड में कैसी नंबर्स हैं, धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जीरो के राइट में कैसी हैं, धनात्मक। आप आगे बढ़ोगे इधर संख्या रेखा पे तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। जीरो के पीछे या जीरो के लेफ्ट में कैसे नंबर्स हैं, ऋणात्मक, इस साइड देख रहे हैं ना आप, कि जीरो से आप पीछे जाओगे तो आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, -5 -4 -3 -2 इस तरह के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक दो पॉइंट्स की और आगे। नंबर लाइन काम कैसे करती है मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मिडिल में क्या है, जीरो है, ठीक है। मिडिल में क्या है, यहाँ पे जीरो दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे मैंने क्या बताए थे आपको, पॉजिटिव नंबर्स बताए थे ना। तो आप इसमें मान लो कहीं पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे एज ऑन, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे चलते चला गया होगा आप इन्फानाइट तक।
अच्छा एक चीज़ और याद रखना आप कि मैं तो यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ ग्राफिकल, पर ये जो कॉलम स्पेस होता है ये सभी संख्याओं का बराबर होता है। जैसे आप अगर 0 से -1 जाओगे या 0 से 1, तो आप समझ रहे हैं ना, ये एक यूनिट की तरह है कि आप एक प्लेस आगे बढ़ गए, एक यूनिट आगे बढ़ गए, तो ये जो हमारा जो स्पेस है ना ये बराबर ही होगा, ठीक है। ये कॉलम बराबर ही होते हैं, ये बेसिक सी बात है, आप ध्यान रखिए। अब आप इसमें समझते हैं कि काम की बातें क्या है। देखो नंबर लाइन अगर आपको आगे, तो आप देखो नंबर लाइन से जब भी हम आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन में हम जब भी हम आगे का मतलब क्या, इस तरफ को जा रहे हैं, कैसे, इस साइड को। ये क्या है हमारा, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है ना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर क्या होता है, राइट। तो जब भी हम बात करेंगे क्या, कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट, तो आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, कहीं से भी आप उठा के देख लो, किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट पे आप देख लो उठा के, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो क्या होगा आपके सामने। देखो जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमेशा क्या, संख्याएं बढ़ती हैं, संख्याएं बढ़ती हैं। आप ऊपर देख भी पा रहे होगे कि हम चलो यहाँ से बात करते हैं, हमने कहा चलो लेफ्ट से राइट जाते हैं इस तरफ को, तो देखो पहली संख्या क्या हमारे पास 3, इससे आगे राइट में गए तो क्या 4, फिर 5, आप देखो संख्याएं बढ़ रही हैं। चाहे आप यहाँ पे बात करो, चाहे आप यहाँ पे बात कर लो, इस जगह पे आ जाओ कि देखो आप पहले क्या था -7, फिर क्या है -6। हम अब जब भी हम राइट से मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी। तो आपको देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जिन लोगों का रहता है, बहुतों का नहीं होता, पर मैंने देखा मोस्टली होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, -3 बड़ी है कि -2 बड़ी है, -1 बड़ी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि नंबर लाइन में 0 बीच में होता है, उसके बाद इधर 1 से शुरू होता है, इधर 1 से शुरू होता है, ठीक है। और क्या बताया मैंने कि लेफ्ट से आप राइट जाओगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, मतलब आप जो जितनी लेफ्ट की संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी, जितनी राइट की होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो आप मेरे को देख के बताओ यहाँ पे -3 ज़्यादा बड़ा है कि -2 ज़्यादा बड़ा है। तो भाई आराम से कोई भी बता सकता है कि -3 और -2 में से -2 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये 0 के ज़्यादा पास है, क्योंकि हमने बताया ना कि इधर जो लेफ्ट की संख्या होगी वो छोटी होगी, राइट वाली बड़ी होगी, है ना। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो सकता है नंबर लाइन अगर आपने पढ़ी है तो, कि माइनस में संख्याओं का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो कैसे लिखा जा सकता है, या माइनस में संख्या कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ठीक उल्टा है हमारा, कि जब भी हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, कैसे जाएंगे, राइट से लेफ्ट, तो क्या होगा, अब नंबर लाइन देखो, तब तक मैं लिख दे रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। तो आपने देख लिया ना संख्याएं कैसी होती हैं, घटती हैं, संख्याएं घटती हैं, मतलब वो कम हो जाती हैं। जब भी आप यहाँ से आप देखो कि जब भी आप जाओगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, संख्याएं घटेंगी। राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या होता है, संख्याएं घट रही हैं। देखो आप, ये हमारा राइट हिस्सा है इस साइड का, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हिस्सा है इस साइड का। आप राइट से लेफ्ट जाने की बात कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट, इधर से इधर जाइए, तो आप कंपेयर करिए कि मैंने बोला यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर, तो पहले मैं कहाँ पे था, पहले मैं था 7 पे, पहले कहाँ था 7 पे, अब पहुँच गया मैं 6 पे। तो क्या हो रहा है, संख्या घट रही है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, राइट से लेफ्ट आप जाओगे तो हमेशा कैसी होगी, संख्या घटेगी। देखो मैंने लिखा ना कि राइट से लेफ्ट जाओगे तो आप संख्याएं घटेंगी, राइट टू लेफ्ट संख्याएं घट रही हैं, लेफ्ट टू राइट संख्याएं बढ़ रही हैं। तो आप बस इतना याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको बार बार जोर देकर बता रहा हूँ कि भाई इसे याद रखो, ठीक है। कि नंबर लाइन पर अगर आप सीधे हाथ की तरफ बढ़ोगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, नंबर लाइन पर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो संख्याएं घटेंगी, ठीक। नंबर लाइन को हम एक तरह से और भी सीख सकते हैं, मतलब सीख नहीं, नंबर लाइन से हम और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने नंबर लाइन ठीक से पढ़ी है तो मैं आपको सब कुछ इसी में बता सकता हूँ, पूरा नंबर सिस्टम बता सकता हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर्स बता सकता हूँ इसी के अंदर। चलिए फिर से बताता हूँ आगे कि किस तरह से आप इसमें और चीज़ें सीख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप देखो इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, बीच में मैं क्या रखता हूँ हमेशा, जीरो, बीच में क्या, जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर्स हैं हमारे, बीच में हमारा जीरो है, यहाँ पे क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हम सेम चीज़ करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए
हर बार मेरी स्क्रीन में 7 तक ही बात पहुंच रही है, इसका ये मतलब नहीं कि नंबर लाइन 7 से आगे है नहीं। आप इसको इनफाइनाइट तक कितना भी ले जा सकते हो, 7 नहीं 700, 1000, 10,000, जितना भी आपको लिखना है लिख सकते हो। नंबर लाइन का मतलब ही है कि वो कभी खत्म नहीं होती। मैंने आपको पहला पॉइंट यही बताया था, आपको याद है? तो नंबर लाइन इनफाइनाइट है, कोई इसमें ज़्यादा संशय करने की बात नहीं है, ठीक है। मेरी स्क्रीन में 7 तक आ रही है तो मैं 7 तक लिख रहा हूँ, पर आगे अगर आपको कुछ अभी दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स तो मैं आगे भी लिखूंगा, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम पढ़ने की, मतलब डिजिटल, मैंने बताया था ना कल टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताए थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हम दिखा सकते हैं, जितने भी, वो सारे हमारे कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। चाहे वो कैसे हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो हमारे नॉर्मल इंटीजर्स हों, चाहे वो कैसे हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, है ना। यही सब तो हमने पढ़े थे ना, आपको पढ़ाए थे हमने। तो फ्रैक्शंस क्या होती हैं? भिन्न, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, फ्रैक्शंस मतलब भिन्न, डेसिमल मतलब दशमलव, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? होल नंबर्स। और क्या पढ़ा था मैंने? और भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, नहीं पता, पर चलो पॉजिटिव निगेटिव तो इसी में आ जाएंगे, इंटीजर में निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, जो भी है मतलब यही है। तो अब नंबर लाइन पे देखते हैं ये सब चीज़ें कहाँ हैं, नंबर लाइन पे ये सब चीज़ें आपको कहाँ दिख रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो भाई मैंने बोला ना, सारी नंबर लाइन पे जो भी नंबर शो कर सकते हैं वो कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। ये तो सब आपको क्लियर हो गया, चलो भाई रियल नंबर हो गया। अब फ्रैक्शन डेसिमल में अभी आपको आगे बताऊंगा। इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मैंने बताया था कि जो चीज़ फ्रैक्शन ना हो और जो चीज़ डेसिमल ना हो वो कैसी होगी? हमारी पूर्णांक होगी। तो आप देखो, ये जो जीरो है ये कैसा है? पूर्णांक है। एक ये कैसा है? पूर्णांक है, क्योंकि ये देखो आप इसमें दशमलव दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। डेसिमल नहीं दिख रहा। भिन्न दिख रही है। भिन्न कैसी होती है हमारी? इस तरह की होती है। क्या ये सब चीज़ें आपको ऐसी दिख रही हैं? नहीं दिख रही ना। तो ये सब क्या है? ये जो हमारे हैं ना, ये सब सारे नंबर्स, ये सारे कैसे हैं? पूर्णांक हैं। और ध्यान रखना आप, ये सब पूर्णांक हैं, तो -7 भी एक पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है। ऐसा नहीं आपको करना है कि नहीं जीरो से आगे वाले पूर्णांक है, जीरो से पीछे वाले पूर्णांक नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे इंटीजर हैं, सारे इंटीजर मतलब सारे पूर्णांक हैं, सारे इंटीजर हैं, चाहे वो नंबर निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यही मैंने बताया आपको कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स या फिर कहते हैं पूर्णांक हिंदी में, वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव वाले कौन से हैं? जो जीरो के पीछे हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले कौन से हैं? जो जीरो के आगे हैं, ठीक है ना। ये हमारे कैसे हो गए? इंटीजर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आगे देखते हैं अगली चीज क्या है हमारे सामने। इंटीजर मैंने पढ़ लिया, निगेटिव पॉजिटिव। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की, ऑड नंबर्स की। तो आप देखो मैंने क्या होता है, दो से डिविजिबल है वो इवन है। तो आप देखो 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे इधर आ जाओ माइनस में, ये भी 2 से, देखो 2 से डिविजिबल है, जीरो है, बिल्कुल है। तो ये इवन नंबर है एक तरह से, ठीक है। 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, पर इसको इवन नंबर नहीं मानते हैं, सबसे छोटी इवन संख्या 2 ही मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जीरो कहाँ गया हमारा, वापस आ जाओ, नेचुरल नंबर और होल नंबर की। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताए थे? नेचुरल नंबर मैंने बताया था गिनती, जो गिनती होती है, यानी कि 1, 2, 3। तो आपको इसमें कहीं गिनती दिख रही है? दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। तो जो जीरो से आगे का ये वाला पोर्शन है ना, इससे आगे का, जीरो से आगे, 1 से आगे का, ये हमारा पोर्शन कौन सा है? हमारा पोर्शन ये नेचुरल नंबर्स का है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जीरो मतलब 1 से आगे, ध्यान रखना, जीरो से एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 से आगे प्राकृतिक संख्या है हमारी, और वो पूर्णांक भी होनी चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7। ये जो मैंने बोला ना, नेचुरल नंबर मतलब गिनती। नेचुरल नंबर का सीधा मतलब क्या है भाई? गिनती। जो गिनती की संख्या है वो हमारी कैसी होती है? हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। अच्छा, अब बात करें होल नंबर्स की। तो मैंने बोला था होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स हैं भाई, जीरो को शामिल कर लो इसी में, जीरो को यहाँ से यहाँ शामिल कर लो। अब देखो आप, ये कैसे हैं? होल नंबर्स। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे, बड़ी इजीली समझ पा रहे होगे कि होल नंबर में क्या है, जीरो से आगे है तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इन्फिनाइट तक जीरो भी इसमें शामिल हो जा रहा है होल नंबर में, ठीक है। और नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है, वो 1 से है, ठीक है। तो
ये मैंने नंबर लाइंस की सहायता से आपको बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं। चलिए आगे बताता हूँ, डेसिमल वगैरह सब बताता हूँ। उससे पहले हम सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आया था यूपी टेट 2017 में। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 का है, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। कह रहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन दिए हैं, कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, केवल एक परिमेय संख्या होगी, असंख्य परिमेय संख्याएं होंगी, और केवल एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये सवाल आपको ना थ्योरेटिकल है। अगर आपको नंबर लाइन पता है, ठीक है, दो संख्याओं के बीच की बात पता है कि भाई नंबर लाइन पे जो दो संख्या होती है उनके बीच क्या होता है, तो आपको इसका जवाब पता होगा। मैं आपको बता दूं, अभी अभी बता दे रहा हूँ कि नंबर लाइन के कोई भी दो पॉइंट आप उठाओ, कोई भी दो पॉइंट, जरूरी नहीं 0 और 1 ही हो, कोई से भी दो पॉइंट, मैं कह रहा ये और ये जो मतलब, या फिर दो के बीच में उठा लो आप, एक ये और ये, कोई से भी दो पॉइंट आप, जरूरी नहीं कोई से भी, मैंने बोला ना कि नंबर लाइन पे आप कहीं से भी, पूरी नंबर लाइन आपके सामने रखी हुई है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, आप कोई से भी दो पॉइंट उठा लो, 8 और 9 के बीच में से दो पॉइंट उठा लो, इतना एरिया, या कहीं पे भी बात करें आप, नंबर लाइन के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, नंबर लाइन के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हमेशा असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद करनी है। मैं लिखाना भूल गया, मैं आपको दिखा, यहाँ पे लिखाई दे रहा हूँ, जो हमारा पॉइंट्स आपने डाले थे ना यहाँ पे, नंबर लाइन, ये चौथा पॉइंट, इसी पे पांचवा पॉइंट है, जगह नहीं है, चलो मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच असंख्य संख्याएं या परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, असंख्य संख्याएं, असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। और यही क्वेश्चन आया हुआ था यूपी टेट में। अब ये कैसे होती है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लो आपका 0 से 1 के बीच मैंने लिया, तो आपको पता है ना यहाँ पे मतलब अगर इसके हम 10 टुकड़े करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कैसा होगा, पहला टुकड़ा 1/10, दूसरा क्या होगा 2/10, ऐसे ही सारे क्या होंगे, बीच में 7/10 9/10 ऐसे करके, और लास्ट वाला क्या होगा, ये एक वाला क्या होगा 10/10, ठीक है। तो अगर मैंने 10 टुकड़े करे तो यहाँ पे 1/10 2/10 हो गया। अगर मैं इसके 20 टुकड़े करता तो क्या होता, तो हमारा 1/20 होता है एक हिस्सा। अगर 30 टुकड़े करते तो क्या होता, हमारा 1/30 हिस्सा होता। तो हम दो पॉइंट्स के बीच कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, कितने भी हिस्से कर सकते हैं, कितनी भी संख्याएं दिखा सकते हैं, और उन्हें इस तरह से अलग अलग हिस्सों में लिख सकते हैं। हमें पता होगा कि भाई वो हिस्सा क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, पॉइंट 2 है, और यहाँ पे क्या है हमारा 3 है। अब मैं कहूँ इसके आप 50 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कर 50 टुकड़े कर दो, तो भाई हर एक हिस्सा ना 2/3 का 50 गुना होगा। जैसे आप पहला एक पूरा हिस्सा क्या, 2 से 3 की बात जा रहा है, 2/3, सॉरी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल आप समझ जाइए कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेसमेंट कैसे होती है, ठीक है, कैसे परिमेय संख्याओं को हम निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर दिखाते हैं। पर आप इसे याद रखो कि किसी भी संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच असंख्य संख्याएं होती हैं, असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगला क्या मैंने लिखा है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर लाइन में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या है, कि ऐसी अगर कोई नंबर लाइन है, ठीक है, और उस पर पॉइंट्स हैं हमारे, इस पर अगर हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि राइट साइड जाओगे तो क्या होगा, संख्याएं बढ़ेंगी, लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या होगा, हमारी संख्याएं घटेंगी। और कंपैरिजन में है कुछ नहीं, बस बेसिकली यहाँ पे आपको ये फिर से मैं याद दिला दूँ कि जो माइनस की संख्या होती है वो इस तरह से चलती हैं, -1 -2 -3 -4। तो आप कभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि -4 ज़्यादा बड़ा है कि -3। अगर मैं आपसे पूछूं -4 बड़ा है कि -3, तो आप बिल्कुल आराम से संख्या रेखा पे जाओ, मन में सोचो कि हाँ भाई 3 0 के ज़्यादा पास था, तो 3 बड़ा है, -4 छोटा है, ठीक है। इसका आप विशेष ध्यान रखना कि माइनस में संख्याएं उल्टी चलती हैं। पॉजिटिव में अगर 3 बड़ा है 2 से, तो माइनस में क्या होगा, माइनस में 3 -3 छोटा होगा -2 से, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना।
अब बात करते हैं सब्सीक्वेंट और प्रीसीडिंग नंबर्स की। ये क्या होती हैं आपको हिंदी में मैं बता दूं, क्रमागत, वो आपने सुना होगा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं, ठीक है। सक्सीडिंग, ये सब्सीक्वेंट और प्रीसीडिंग नंबर, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ये जो हमारी लाइन होती है, नंबर लाइन, बार बार मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे करके। तो मैंने क्या बोला, सब्सीक्वेंट और प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सब्सीक्वेंट नंबर की। सब्सीक्वेंट नंबर, हिंदी में इसको लिखते हैं अनुवर्ती संख्याएं। सवालों में दिया गया होता है अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि -4 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी, ठीक है। या फिर आता है आपको 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। अच्छा, ये भी नहीं आते तो आपको मैं बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक संख्या अपनी अनुवर्ती संख्या की इतने गुना है, तो ऐसे करके आपने सवाल सुने होंगे। तो ये अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या है, ये वही मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि अनुवर्ती किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, तो आप ये सवाल कर नहीं पाओगे। आप ना तो ये बिल्कुल आसान से सवाल आप कर पाओगे, ना वो वाले सवाल कर पाओगे जहाँ पे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं में रिलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ अनुवर्ती संख्याएं क्या है, सब्सिक्वेंट नंबर क्या होती है। अनुवर्ती संख्याएं मतलब जो आगे आने वाली होती है, जो संख्या आगे आने वाली होती है वो हमारी अनुवर्ती संख्या होती है, आगे की संख्या। जैसे अगर हम बात करें कि 2 है, मैंने पूछा 2, तो 2 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है, जो 2 से आगे आ रही है। 2 से आगे आने वाली पहली संख्या क्या दिख रही है आपको, 3। तो बहुत सीधी सी बात है, 2 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 3, मतलब आगे की संख्या। अनुवर्ती मतलब आगे की, तो वो आ से अनुवर्ती और आ से आगे की, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, अनुवर्ती क्या है, आगे की संख्या। मैंने बोला 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है, तो आपने तुरंत नंबर लाइन में देखा 5 के आगे क्या आ रहा है, 6। तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई हमारी, 6 हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप, मैंने अब इससे सवाल पूछा अभी -4 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो आप कैसे पता चलेगा -4। देखो आप नंबर लाइन पे सोचो, यहाँ पे आप गए 0 -1 -2 -3, यहाँ पे होगा -4 कहीं पे। और मैंने क्या बोला, आगे की संख्या, तो -4 से आगे की संख्या क्या होगी, ये वाली -3। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब टेक्निकल नहीं कहूँगा, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है कि -4 की अनुवर्ती संख्या क्या है, -3। मैं पूछूँ आपसे -2 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो -2 की अनुवर्ती संख्या -1, ठीक है। -2 की अनुवर्ती संख्या क्या है, -1। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ये आप मत सोचना कि -3 मतलब -4 की अनुवर्ती संख्या पूछेगी तो इससे आगे की ये -5 वाली होगी, नहीं। अनुवर्ती संख्या हमेशा नंबर लाइन पे देखनी है आपको। अनुवर्ती संख्या कहाँ देखनी है आपको, नंबर लाइन पे, राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब उससे आगे की संख्या, चाहे फिर वो माइनस की बात करे चाहे वो पॉजिटिव की बात करे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका 1 नंबर ये स्पेशल पक्का होने वाला है। आप देखना आने वाले एग्जाम में इस तरह का एक सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि माइनस की जब अनुवर्ती संख्या आपसे पूछी जाए, किसी भी माइनस वाले टर्म्स की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए, तो आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलना। आप इसके अकॉर्डिंग मत चलना कि -4 की अनुवर्ती -5 है, नहीं, फिर आपका ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका गलत हो जाएगा। आपको चलना है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। -4 की अनुवर्ती क्या है, -3। -3 की अनुवर्ती क्या है, -2। ऐसे ही मैं आपसे और भी पूछूं सवाल कि मैंने पूछा आपसे कि -8 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो आप तुरंत सोच के देखो नंबर लाइन कहाँ है, ये रही। -8 यहाँ होगा, -7 यहाँ होगा, -6 यहाँ होगा, ऐसे करके चलेगा, यहाँ 0 होगा। तो भाई ऐसे चला ना। तो आप देखो -8 की मैंने पूछी, तो -8 की अनुवर्ती क्या होगी, उससे आगे वाली, यानी कि -7 अनुवर्ती संख्या, ठीक है। ध्यान रखना इसका विशेष तौर से। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या की, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या, हमारी नंबर लाइन बार बार ड्रॉ होने से मना कर दे रही है, कोई बात नहीं, हम भी मक्कार हैं, मानेंगे नहीं। तो अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या की। देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखो आप, मैंने अभी क्या बताया था, अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है, जो उससे आगे की संख्या होती है, ठीक है, आगे की संख्या। अब मैं बात करता हूँ पूर्ववर्ती संख्या की। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है,
पीछे की। मैंने आपको लिखाया भी था अभी ना, अनुवर्ती मतलब आगे, आ से आ, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, ठीक है, पा से पा, ध्यान रखना, पूर्ववर्ती पीछे, अनुवर्ती आगे। तो अब पूर्ववर्ती की बात करें, मैं आपसे बोलूँ कि दो की पूर्ववर्ती संख्या, तो दो ये है, तो उससे पहले नंबर लाइन पे क्या आ रहा है, एक, तो दो की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, एक, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि -2 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ आप, -2 की पूर्ववर्ती, तो आप तुरंत नंबर लाइन पे पहुंचो, मन से नहीं, नंबर लाइन पे पहुंचो। देखो -3, -2 से पहले क्या आ रहा है नंबर लाइन पे, तो आपको आराम से दिख जाएगा, -2 से पहले क्या आ रहा, -3 आ रहा हमारा। तो आप कह दोगे भाई -2 की पूर्ववर्ती संख्या -3 है, एक -1 नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको दिया होगा -2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो दिया जाएगा 2, 3, -3 और 1। तो आपको अगर नंबर लाइन की नॉलेज है, आपको नंबर लाइन आपने पढ़ी है, तो आप इसका सही से आंसर टिक कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स की। नंबर लाइन या संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दिखाते कैसे हैं। जब भी मैं, जैसे मैं अभी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि हाँ ये संख्या होती है, यहाँ 0 होता है, 1, 2, ये सब, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर आपको एक्चुअल बात बताता हूँ कि ये कैसे दिखाई जाती है नंबर लाइन पे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में या कभी भी सवाल में, ये मतलब बेसिक वाला तो नहीं पूछते हैं, कि मैंने बोला कि प्लेसमेंट ऑफ सिंबल नंबर्स, कि बिल्कुल साधारण संख्याएं जो हमारी इंटीजर वगैरह होती हैं, इनको कहाँ पे रखते हैं। तो आपसे कोई मतलब छोटे क्लासों में आते हैं ये सवाल, जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें आता है कि आप मुझे बताओ नंबर लाइन पे 5 कहाँ पे आएगा। तो आप क्या करते हैं, बीच में कहीं ड्रॉ करते हैं 0, फिर आगे 5 बराबर कॉलम करते हैं, और फिर हम लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर हम कहते हैं इस जगह पे हमारा 5 आएगा। तो वहाँ पे ऐसे बनाते हैं हम लोग, आपको याद आ जाएगा, बचपन में ऐसे बनाया होगा, इस तरह का एरो बना देते हैं कि भाई ये 0 था, 5 तक गए, तो इस जगह पे नंबर लाइन से 5 आएगा। अगर याद नहीं आया तो थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, याद आ जाएगा कि हम नंबर लाइन पे संख्याओं को कैसे शो करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपको दिया जाए कि नंबर लाइन पे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने किए हैं, मुझे याद है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जाए कि नंबर लाइन पे -4 और -3 के बीच की दूरी बताइए, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं मैंने, आपको भी याद आ जाएंगे कि नंबर लाइन पर 4 और -3 के बीच की दूरी बताइए। तो हम क्या करते थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लिए। इधर लिख लिया -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है, ऐसे लिख लेते थे। फिर और हमसे पूछा किसका जाता था, मान लो हमसे पूछा गया कि -4 और 3 के बीच की दूरी बताओ, तो हम क्या करते थे, 2 पॉइंट बनाते थे, एक -4 यहाँ पे, -3 कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, -4 और -3। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, आप नंबर लाइन पे काउंट कर लो कि कॉलम कितने हैं, एक ये वाला कॉलम हो गया हमारा, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, 4, 5, 6 और 7। तो आप इससे जोड़ घटाना भी कर सकते हो एक तरह से बेसिकली, पर इस तरह के सवाल आते थे कि नंबर लाइन में दूरी कितनी है, तो हमने कॉलम लिया 7, तो हमें पता है -4 और 3 के बीच की दूरी कितनी है, 7 यूनिट, ठीक है। इस तरह के सवाल आते थे। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्शंस कि भिन्नों को कैसे दिखाते हैं, नंबर लाइन पर भिन्नों को कैसे दिखाते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। डेसिमल और फ्रैक्शंस बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप नंबर लाइन पे हमें बना के दिखाइए कि 5/4 या 4/5 कहाँ आएगा, इस तरह की संख्या है, ठीक है। जैसे आपसे मैं बोलूँ सबसे सिंपली कि नंबर लाइन पे 1/3 शो करिए आप, ठीक है, नंबर लाइन पे 1/3 आपको शो करना है कहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये सोच के बताइए कि 1/3 एक से बड़ा है, एक से छोटा है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये सोच के बताइए। तो आप सोचेंगे मन में कि 1/3 क्या है, आप देखोगे 0.33 होती है, वैल्यू होती है ना 0.33, तो आपको पता है कि ये एक से छोटी संख्या है ना। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में आना है इसको। सबसे पहले आपको जब भी ये डिसाइड करने को बोला जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ प्लेस करनी है, तो सबसे पहले आप उसकी वैल्यू चेक करो कि ये कहाँ पे लाई करेगा। आपने देखा 1/3 मतलब 0.33, ये 1 से छोटा है, तो आपको पता चलेगा कि इसकी मैक्सिमम सीमा क्या है, 0 और 1, 1 से छोटा है। तो अब देखो, आप हर क्या है 3, तो इसके कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, 1, 2। अब आप देखो कितने हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, 2 दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये। बस आप जितना हर में आपको वैल्यू दी जाए, आप उसके उतने बराबर के हिस्से कर लो। अब उसने क्या बोला आपको कि 1/3 हिस्सा पूछा था, तो हमारा
अब यहाँ से अंश वाले हिस्से गिनना स्टार्ट करो। 3 हिस्से टोटल किए मैंने, अंश वाला हिस्सा कहाँ पे, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा है, 1/3। ठीक है, पहला हिस्सा। अगर वो पूछता कि 2/3 कहाँ पे है, तो भी हम क्या करते, हर में कितने लिखा है, 3, तो हम 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े करेंगे, टोटल 3। और उसके बाद अंश में कितना पूछा, सेकंड वाला, तो हमारा सेकंड कहाँ पे है, ये वाला, ये हमारा क्या होगा, 2/3। ठीक है, चलो आगे फिर बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। कि आपको बोला जाए, आप नंबर लाइन पे आप 3/5 शो करिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब हमने हिसाब लगाया, मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले आप देखो 3/5 ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। आप इसमें डिवीजन करके देखो, 3/5 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, सबसे पहले आपको यही पता करना है। ठीक है, तो आपने हिसाब लगाया 3/5 यानी कि 0.6, भाग देके देखोगे तो 5 का 30 होता है, तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले आपको क्या पता चला, 0.6 की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो आपको पता चल गया भाई 0 और 1 के बीच में आना है। ठीक है, अब आप देखो, मैंने बोला ना 3/5, तो जो जितने 5 नीचे लिखे ना, तो 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से करने हैं आपको, 5 हिस्से करने हैं। 5 कॉलम बनाओ आप इसके, 1 2 3 4, तो मैंने क्या करा, बराबर के 1 2 3 4 5 हिस्से बना लिए। ठीक है, अब मैं पूछा कौन सा हिस्सा था, थर्ड, तीसरा हिस्सा पूछा था, तो आप काउंट करो 1 2 3, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 3/5। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को पुट किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि आप 5/3 को नंबर लाइन पर कहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 5/3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा काम है कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, नंबर लाइन को ड्रॉ किया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि 5/3 हमारा किस जगह पे लाई करेगा, 5/3 कहाँ पर लाई करेगा। तो आप देख रहे हो, ये तो अब 1 फुट से ज़्यादा हुई, तो आप इसको क्या करो कि इसका मतलब मिश्र भिन्न में ऐसे चेंज कर लो, होता ना, हम भाग दे के करते हैं, 3 एकम 3 और 2 बचा हमारा शेषफल, और ये अब हमें पता चल गया 1 से 2/3, ये क्या है, ये 5/3 की वैल्यू है, ये दोनों एक ही चीज़ है, 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, इसका क्या मतलब होता है पता है आपको, 1 + 2i3, इसका मतलब ये होता है कि एक संख्या पूरी है और 2/3 एक्स्ट्रा है। तो आपको अब साफ साफ दिख रहा होगा कि संख्या 1 से ज़्यादा है, कैसी है संख्या, 1 से ज़्यादा है और 2/3 है, 1 से ज़्यादा और 2/3। तो आपने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 0 1 2, ठीक है ना, 3। लेकिन हमें क्या करना है, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम, क्योंकि 1 से ज़्यादा है और 2/3 इससे ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, 1 से ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा, मतलब इससे आगे आनी है। ठीक है, कहाँ आनी है, इस वाले पॉइंट से आगे आनी है, और कितनी आनी है, 2/3 इससे आगे आनी है, मतलब कि इसके 3 टुकड़े करे जाएं, 1 2 1 2 3 टुकड़े हो गए। और इसमें किस हिस्से की बात कर रहा है, दूसरे की, पहला दूसरा, यानी कि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा 5/3, या कह लो 1 सही 2/3। ठीक है, हाँ ब्रेक ले लो बच्चों। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि -4/5, इसको आप संख्या रेखा पे दिखाना है आपको, तो आप इसको कैसे करेंगे, चले जल्दी से बताता हूँ मैं कि आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे आप इसमें। ठीक है, फिर आप देखेंगे -4/5 ये वैल्यू 1 से छोटी है कि बड़ी है, इसकी जो वैल्यू है -4/5, आप देखेंगे भाग देके तो आपको दिखेगा 0.8 के समथिंग आएगी, मतलब ये 1 से छोटी है, माइनस का आएगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे 0, और यहाँ कहीं होगा -1, यही होगा ना, इधर कहीं होगा हमारा +1। ठीक है, तो आप देखो कि क्या करना है, मैंने बोला ना आपको कि जितना हर में हो
उतने आपको टुकड़े करने हैं। अब यहाँ पे कितना है 5, तो आपको 0 से 1 के बीच में 5 हिस्से करने हैं, ठीक है। मैंने थोड़े छोटे बड़े कर दिए, चलिए बराबर कर देता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 5 बराबर टुकड़े करने हैं। दूसरा फिर क्या है, आप देखो अंश कितना है, अंश क्या है 4, तो आपको चौथा हिस्से की बात करनी है, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला, ये हिस्सा हमारा क्या है -4/5, ठीक है। -4/5 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इस जगह पे आ रही है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है इसमें प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्शंस में, कि आपके सामने भिन्न किस तरह की लिखी है, कुछ अंश होगा, ठीक है, उसका कुछ हर होगा। तो आपको ये करना है कि हर के टुकड़े करने हैं, जितना हर है उतना ही आपको नंबर लाइन में 2 पॉइंटों के बीच में उतने ही हिस्से करने हैं जितने आपको हर दिख रहा हो। फिर जो अंश दिया हो ना उसी को आप काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, जितना भी अंश दिया हो आपको, जितना दिया हो वही वही वाला जो पॉइंट होगा हमारा, वही उस जगह की स्थिति होगी, उसी भिन्न की वही प्लेसमेंट होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं। आपको अगर प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्शन आ गई तो प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल तो उससे बहुत आसान है, बहुत, क्योंकि इसमें तो आपको पता है सीधी सीधी वैल्यू आ जाती है। आपके सामने मान लो ये एक नंबर लाइन दी हुई है, आपसे पूछा जाए कि 0.8 कहाँ पे आएगा, तो फिर वही चीज़ करनी है आपको। चाहे तो 0.8 को आप डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 8/10 इससे कर लो आप, कि ये हमारा 0, ये हमारा 1, नीचे मैंने क्या बताया 10 है तो 10 टुकड़े कर लो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 टुकड़े हो गए। फिर इसमें आप क्या 8वां हिस्सा गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा ये 0.8 होगा, या फिर कह लो 8/10। तो फ्रैक्शन और डेसिमल ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, ठीक है। इनकी प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बस ये है आपको डेसिमल की जब बात आती है तो हमें एक चीज़ फिक्स पता होती है कि 2 पॉइंट के बीच हमेशा 10 टुकड़े होने हैं। डेसिमल हमारा क्या होता है 10वां हिस्सा होता है ना, कि 0.1 अगर लिखा है तो भी आपको पता है ये 1/10 है, 0.2 लिखा है तो भी आपको पता है ये 2/10 है। मतलब कि डेसिमल जब आ जाएगा वहाँ पे दो संख्याओं के बीच में टुकड़े हमेशा 10 ही होने हैं, जबकि फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शंस में मैंने बताया ना जितना हर लिखा होता है उतने टुकड़े करते हैं, डेसिमल जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आपको उतने ही टुकड़े करने पड़ेंगे जितना कि 10 वाले, फिर उसमें से वही हिस्सा आपको काउंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं नंबर लाइन की मदद से। मैंने ये इस टॉपिक को अलग इसीलिए लिखा था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नंबर लाइन की मदद से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत आसान है कि मैंने आपको बोला नंबर लाइन पे इधर से आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, उल्टा राइट से लेफ्ट आओगे तो संख्याएं घटेंगी। तो इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही है, आपके सामने अगर कोई 4-5 वैल्यू दी जाए तो आप उनको यहाँ प्लेस कर दो। जैसे मैंने बोला आपको 2/3, ठीक है, 3/4, ऐसे करके आपको कुछ एक वैल्यू दी जाए तो आप क्या करो इनकी वैल्यू प्लेस करो कि यहाँ पे कहीं 2/3 होगा, यहाँ पे कहीं 3/4 होगा, ऐसे करके फिर आप देख लो कि कौन सी संख्या कहाँ पे आ रही है, कौन सी इधर है कौन सी इधर, उससे आपको इससे कंपेयर कर पाओगे, देख पाओगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आप लिख सकते हो नंबर लाइन की सहायता से, ठीक है। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने हमसे कुछ अच्छा सीखा होगा और ये बहुत काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। बहुत छोटे छोटे और बेसिक बातें हैं पर आपको ये याद रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आप पेपर में एक सवाल छोड़ना भी आपको अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी जॉब की बात होती है, नौकरी की बात होती है, ठीक है। इसलिए आप बेसिक से बेसिक चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते जाइए, ध्यान रखते जाइए। जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। थैंक यू।